अपन पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं और पी ब्लॉक में कौन सा समूह पढ़ रहे हैं अपन? समूह 13 पढ़ रहे हैं। समूह कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? समूह 13 पढ़ रहे हैं। समूह 13 के तत्व मतलब पी ब्लॉक के तत्व है ना, पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं ना। समूह 13 तत्व कौन कौन से होते हैं अपन इसके पहले देखे थे। समूह 13 में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम ये होते हैं। अब जब अपन इस समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, बोरान फिर एल्यूमिनियम में आते हैं, फिर गैलियम में आते हैं, फिर इंडियम में आते हैं, फिर थेलियम में आते हैं, तो इनके भौतिक गुणों में कौन कौन सा क्रमिक परिवर्तन होता है, किस प्रकार से क्रम से बदलाव होते हैं इनके भौतिक गुणों में, आज अपन वो देखेंगे है ना। तो देखो भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन, क्वेश्चन नोट करो। समूह 13 के तत्व, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करो कॉपी में पहले, उसको आपको लिखना भी है। समूह 13 के तत्व, समूह 13 के तत्व के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन लिखिए, के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन लिखिए। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे गलनांक। गलनांक में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? गलनांक, घनत्व, गलनांक और क्वथनांक। घनत्व का मतलब क्या होता है? एक कॉपी दिखाओ। घनत्व का मतलब क्या होता है? पेन। तो घनत्व का मतलब क्या होता है आपका? घनत्व का मतलब जो होता है कि जैसे कि स्थान तो इतने ही घेरे और उसने भी इतने स्थान घेरा है, लेकिन यहां पर 2 ही कण है और यहां पर 25 कण है, मतलब इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है, और उसका घनत्व कैसा है? कम है ना। ये होता है आपका क्या? घनत्व। अगला होता है आपको गलनांक। गलनांक का मतलब जो होता है जिस ताप, इसको यदि आप पिघलाओगे है ना, गर्म करके पिघलाओगे, तो जिस तापमान पर कोई ठोस लिक्विड में चेंज हो जाए, द्रव में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उसे उस पदार्थ का अपन क्या बोलते हैं? गलनांक कहते हैं। अगला होता है क्वथनांक। इसको आपने गर्म करे और गर्म करने पर एक कंडीशन ऐसी आई कि भाप बन के उड़ने लगा। तो जिस तापमान पर कोई पदार्थ है ना द्रव अवस्था से भाप बन जाए, मतलब हवा बन जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? गलनांक कहते हैं। तो परमाणु भार में वृद्धि के साथ साथ घनत्व में वृद्धि होती है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ते जाता है तो घनत्व बढ़ते जाता है ना। समझ में आ रहा है? घनत्व, परमाणु भार बढ़ते जाएगा। बोरान से भारी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से भारी गैलियम, फिर इंडियम है ना। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है और भारी बढ़ता है। तो जैसे जैसे भार बढ़ रहा है मतलब इसका क्या होता जाता है? घनत्व बढ़ता जाता है। क्योंकि यहाँ पर 5 ही इलेक्ट्रॉन है और नीचे 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन है, तो घनत्व ज्यादा होगा ना इसका, है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, घनत्व में वृद्धि होती जाती है भार वृद्धि के साथ साथ। जबकि क्वथनांक के मान घटते जाते हैं, लेकिन क्वथनांक क्या होता है? घटते जाता है। जब आप ऊपर से नीचे आओगे क्वथनांक घटता है, मतलब इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। मतलब इसको आप जब बहुत ज्यादा गर्म करोगे तब पे जाकर के गैस बनेगा, फिर उसको उससे कम में गर्म करोगे तो जल्दी गैस बन जाएगा, फिर उससे कम तापमान पर भाप बन जाएगा, उससे कम तापमान पर गैस बन जाएगा, उससे कम तापमान पर गैस बन जाएगा। क्वथनांक के मान क्या होते जाते हैं? घटते जाते हैं। गलनांक घटकर गैलियम पर बहुत कम हो जाता है। गैलियम तक आते आते गलनांक क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जैसे गलनांक घटते घटते गैलियम तक आता है, तो गैलियम तक आते आते गलनांक क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कम हो जाता है। गलनांक मतलब जो होता है, बोरान होता है कठोर, कठोर होने के साथ साथ ये क्या है? अधातु भी है बोरान। जब आप इसको गर्म करोगे ना तो बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये पिघलेगा, है ना। और एल्यूमिनियम इसकी तुलना में हल्का सा नरम होता है। बोरान से कम तापमान पर जगह हो जाएगा, गल जाएगा, है ना, पिघल जाएगा। मतलब इसका गलनांक क्या होता है? बोरान से कम होता है। फिर अगला होता है गैलियम। गैलियम को यदि आप गर्म करोगे तो ये और कम तापमान पर क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। मतलब गैलियम गलनांक क्या होता है? और कम होता है ना। किसका गलनांक कम होता है? गैलियम गलनांक और ज्यादा क्या होता है? कम होता है ना। तो गैलियम तक आते आते क्या होता है? गलनांक पूरा कम होते जाता है। गलनांक का मान घटकर गैलियम पर बहुत कम हो जाता है। हो गया। उसके बाद फिर बढ़ने लग जाता है। फिर जब आप गैलियम के नीचे आओगे तो फिर इंडियम गलनांक और बढ़ जाएगा, फिर थेलियम गलनांक और ज्यादा क्या हो जाता है?
बढ़ जाता है। फिर पुनः क्या होते आता है, बढ़ते आता है। इनके गलनांक में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता, क्रम से परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर से आया गलनांक गैलियम तक घटा, फिर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ये होती कंडीशन। अब अगला देखो, परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या किस प्रकार से होती है। नाभिकीय आवेश बढ़ने तथा कोषों की संख्या स्थिर रहने के कारण समूह 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या दो तत्वों की परमाणु त्रिज्या से छोटी, समूह 2 के परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है। ये समूह 13 है। ये समूह कौन सा है, ये समूह 13 है समूह 13। ये समूह कौन सा है, समूह 13 है। और ये क्या है, समूह 2 है। तो समूह 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या समूह 2 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है। अब क्यों होती है, मतलब समूह 13 का परमाणु आकार समूह 2 के परमाणु आकार छोटा होता है। अगर इसका परमाणु आकार इतना बड़ा है तो इसका परमाणु आकार इससे छोटा है। क्यों छोटा है, जबकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन कम है, कितने हैं, मात्र 4 है। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। इसका आकार तो बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन होता क्या है, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण, जैसे कि एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना लिखा है, 27। कितना लिखा है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक, 13 लिखा है। कितना लिखा है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। मतलब इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं, 13 है। प्रोटॉन 13 मतलब धनावेश कितने हैं इसके अंदर, 13। अब 13 धन चार्ज मिल करके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए इनका आकार जो होता है, इनके आकार की तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है, कम होता है। बनेगा पक्का, कैसा होता है, छोटा होता है, कम होता है। हाँ? और साथ ही साथ यहां पर आप इसके साथ देखोगे तो एक कंडीशन और क्या होती है, एक कंडीशन और ये होती है कि समूह में बोरान से थेलियम तक परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। जब आप समूह में कहा जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, है ना, तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, यहां पर अंतिम कक्षा दूसरी है, मतलब नाभिक अंतिम कक्षा दूसरी है, मतलब अंतिम कक्षा दूसरी है। इसका मतलब जो होता है कि जब आपको नाभिक हो गया, है ना, पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, फिर नीचे आया तो तीसरी कक्षा। अगले परमाणु में ये 2 कक्षा तो रहेगी, लेकिन तीसरी कक्षा और आ गया, आकार और बढ़ गया, तो इसका आकार और बढ़ जाएगा, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती आएगी ना। नाभिक से लेकर के यहां तक की दूरी त्रिज्या क्या होती आएगी, बढ़ती चली जाएगी। त्रिज्या क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ती आती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है ना, कक्ष बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, कक्ष। शुरू में 2 ही कक्ष है, फिर तीसरा कक्ष हो गया, फिर चौथा कक्ष, कक्ष बढ़ते जाते हैं। फिर इसके नीचे फिर 5वां कक्ष, फिर 6वां कक्ष। अब 6 कक्षा है, मतलब 6 रिंग है, तो मतलब आकार क्या हो जाएगा इसका, और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर, ये होता है, बढ़ती जाती है ना। यहां तक लिखना है इसको ना, इतना लिख देना, हो गया। और आगे अगली होती है आपकी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी मतलब आयनन विभव। आयनन विभव, इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी क्षारीय मृदा धातुओं के संगत तत्वों अर्थात उसी आवर्त में स्थित तत्वों की आयनन एंथैल्पी से कम है। क्या है, कम है। किसकी आयनन एंथैल्पी, समूह 13 के तत्वों का आयनन विभव। समूह 13 के तत्वों का आयनन विभव। आयनन विभव की परिभाषा क्या होती है, समझाया था मैंने अध्याय 3। क्या होता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु में, किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे क्या बोलते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो इनकी आयनन एंथैल्पी कैसी होती, कम होती है, और इनकी आयनन एंथैल्पी कैसी होती है, ज्यादा होती है। इनकी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि इनके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका 2s पूरा भरा होता है, तो इलेक्ट्रॉन सरलता से ये नहीं त्यागते, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगती है, इसलिए इनका आयनन विभव ज्यादा होता है। और ये जो होता है इनका आयनन विभव, और ये जो होते हैं इनके सबके लास्ट में पी में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पी में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पी में भी एक इलेक्ट्रॉन, सबके अंत में पी में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां पे आप लोग देख सकते हो P1 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 P1, सबके अंतिम में क्या होता है, P1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके P1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। जो एक्स्ट्रा आ गया है तो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा बहुत कम लगती है ना। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा कैसी लग रही है, कम लग रही है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा कैसी लग रही है, कम लग रही है, इसलिए इनका आयनन विभव का मान कैसा होता है, कम होता है। इनके आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता है। और तुमको तो पता ही है, जब अपन किसी भी समूह में कहा चलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। जब किसी भी समूह में कैसे आते हैं अपन, ऊपर से नीचे आते हैं, तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनन विभव का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। क्यों घटते जाता है, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 ही कक्षा है। कितनी कक्षा है, 2 ही कक्षा है, मतलब आकार छोटा है। आकार छोटा मतलब नाभिक तेजी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। नाभिक के अंदर धन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर ऋण चार्ज होता है। नाभिक तेजी से किसको पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, है कि नहीं। और जब नाभिक जो है, नाभिक तेजी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, आकार छोटा है, नाभिक तेजी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी, मतलब आयनन विभव कैसा होता है, ज्यादा होता है। और वही जब आप नीचे आओगे तो एक कक्षा और खुल जाएगी। कितनी कक्षा हो जाएगी, यहाँ पर 3 कक्षा हो जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी। अब नाभिक इलेक्ट्रॉन पर कम बल से खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सरलता से निकल जाता है, इसलिए, है ना। सरलता से निकल गया मतलब कम ऊर्जा देना पड़ा, ऊर्जा कम दी है मतलब आयनन विभव का मान कैसा है, कम है। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनन विभव का मान कम होते जाता है, घटते चला जाता है ना। आज हमने समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनन विभव का मान घटते जाता है ना। इसको तुम लिख लेना, आयनन एंथैल्पी यहां से लेकर के यहां तक होता है ना। क्लियर। और जो तुमको नीचे लगे उसको पढ़ करके तुम अपने हिसाब से लिख लेना। अब अगला क्या है तुम्हारा, अगला है तुम्हारा धन विद्युती गुण। कौन सा गुण, धन विद्युती गुण या धात्विक गुण। अगला तुम्हारा धन विद्युती गुण या धात्विक गुण। देखो धन विद्युती गुण या धात्विक गुण कौन कौन से होते हैं। धन विद्युती गुण या धात्विक गुण, चूंकि इन तत्वों की ऋण विद्युतता प्रथम और द्वितीय समूह की ऋण विद्युतता से अधिक है। ऋण विद्युतता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। प्रथम समूह के तत्व और द्वितीय समूह के तत्व की जो ऋण विद्युतता से अधिक है। जो प्रथम समूह है ना, प्रथम समूह ये हो गया आपका प्रथम समूह, हो गया प्रथम समूह, और ये हो गया आपका दूसरा समूह। प्रथम समूह की ऋण विद्युतता मतलब सोडियम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। ये इलेक्ट्रॉन खींचते नहीं बल्कि उल्टा त्यागते हैं, है ना। और मैग्नीशियम भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। खींचता है क्या, नहीं, बल्कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता और इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इससे कई गुना ज्यादा क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है ना। क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या रखता है, ज्यादा रखता है। मतलब समूह 13 के तत्वों की ऋण विद्युतता जो होती है, समूह 13 के तत्वों की जो क्या होती है, ऋण विद्युतता होती है, वो किससे अधिक होती है, समूह 1 के तत्वों की ऋण विद्युतता और समूह 2 के तत्वों की ऋण विद्युतता से क्या होती है, अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। यहां पर यही कहा गया है, अधिक होती है। इसलिए ये तत्व समूह प्रथम और समूह द्वितीय के तत्वों से कम धन विद्युती होते हैं। धन विद्युती कम होंगे। धन विद्युती का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, धन विद्युती गुण बोलते हैं। उदाहरण के लिए जो समूह 1 है,
इसका एक तत्व ले लो आप, क्या, सोडियम ले लो। क्या ले लो? सोडियम। अब सोडियम के बारे में अब हम समझेंगे। हमने क्या ले लिया यहाँ पर? सोडियम ले लिया। क्या ले लिया हमने? सोडियम। सोडियम का मतलब क्या होता है? Na। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 11। समूह एक ही तत्व की बात कर रहा है ना, 11। इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। 2 2 4 और 6 10 और 1 11। तो ये हर परमाणु चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये बाहरी कक्षा 1 डिस्टर्ब कर रही है, तो क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मतलब कौन सा आयन बनाया इसने? धन आयन बनाया। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना देता है। उसी प्रकार ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम का 12 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है कितना? 12 होता है। यहाँ पर बस H2 हो जाएगा। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धन आयन बनाएगा। लेकिन जो समूह 13 होता है, समूह 13 कोई एक ले लो, बोरान ले रहा हूँ, बोरान का कितना होता है? 5 होता है। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। 1s2 2s2 2p1। p में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये चाहेगा कि और इलेक्ट्रॉन में ग्रहण करूं, और इलेक्ट्रॉन में करते जाऊं, ग्रहण करते जाऊं। तो इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, त्यागता है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन नहीं बना रहा है। इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन नहीं बना रहा है, मतलब धन विद्युत गुण कैसा है इसका? कम है। किससे कम है? प्रथम समूह और द्वितीय समूह से क्या है? कम है ना। इस समूह 13 का धन विद्युत गुण क्या होता है? कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। क्लियर? इनका धन विद्युत गुण कैसा होता है आपका? कम होता। धन विद्युत गुण क्या होता है? कम होता है। और धात्विक गुणों में बोरान से एल्यूमिनियम तक वृद्धि होती है। जो धात्विक गुण होते हैं वो बोरान से लेकर के एल्यूमिनियम तक बढ़ते हैं, है ना। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग ही देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, धन आयन बना लेगा, धन विद्युत गुण कर लेगा, लेकिन इसके नीचे वाले नहीं करते, बहुत कम मात्रा में करते। तो बोरान से एल्यूमिनियम तक धन विद्युत गुण में क्या होती है? वृद्धि होती है। बोरान से एल्यूमिनियम तक, बोरान से कहा गया वृद्धि होती है ना। और एल्यूमिनियम के पश्चात विद्युत धनात्मकता कम हो जाती है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और धन बनाएगा, ये भी धन विद्युती, उससे अधिक ये धन विद्युती, फिर उससे कम, फिर एल्यूमिनियम से थीलियम तक क्या होती जाती है? धन विद्युता घटते जाती है। क्या होते जाती है? घटते जाती है। क्लियर? कम होते जाती है ना। अगला होता है ऋण विद्युतता। अगला क्या होता है? ऋण विद्युतता। ऋण विद्युतता का मतलब जो होता है, ऋण विद्युतता का मतलब क्या होता है बताऊं तुमको मैं? ऋण विद्युतता का मतलब क्या होता है? ऋण विद्युतता का मतलब ये होता है, किसका मतलब? ऋण विद्युतता का मतलब ये होता है, इसको पकड़ना दिक्कत नहीं जा रही। देखो ऋण विद्युतता का मतलब ये होता है कि ये क्या हो गया आपका? परमाणु हो गया। क्या हो गया आपका? कोई परमाणु हो गया। परमाणु, अगर ये परमाणु आपका कोई परमाणु, क्या आपका कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, ये परमाणु है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक है, तो किसी परमाणु का नाभिक किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर किस ताकत से खींच सकता है, उससे अपन क्या बोलते हैं? इसका ऋण विद्युती गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? इसका ऋण विद्युती गुण कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको अपन? इसका ऋण विद्युती गुण कहते हैं। आ रहा आप लोग को समझ में? क्या बोलेंगे अपन उसको? उसका ऋण विद्युती गुण कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे अपन उसको? उसका ऋण विद्युती गुण कहते हैं। किसी परमाणु का नाभिक, किसी परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कैसा खींचता है, उसको अपन बोलते हैं ऋण विद्युती। तो आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है। यहां पर देखना, होता ये है, होता ये है यहां पर कि सबके पास क्या होता है?
पी खाली होता है, इसका भी पी खाली है, इसका भी क्या है, पी खाली है, और सब चाहते हैं कि हमारे पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहे, हमारे पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहे, हमारे पी में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 6 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए समूह 13 के तत्व क्या होते हैं, अधिक ऋण विद्युत तत्व होते हैं। और समूह 13 से अधातु तत्व शुरू हो जाते हैं, अधातु। एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं समूह 1 और समूह 2 वो धातु होते हैं, है ना। और पी ब्लॉक के तत्व समूह 13 के तत्व क्या होते हैं, आपके अधातु होते हैं। और अधातु तत्वों में क्या होता है, जो तत्व आपके अधातु होते हैं, तो अधातु का मतलब होता है ऋण विद्युतता, है ना। क्लियर। समूह 13 में बोरान आध्यात्मिक तत्व, सभी क्या होते हैं, आध्यात्मिक तत्व होते हैं, इसलिए इनकी ऋण विद्युतता का मान उच्च होता है। बोरान जो होता है समूह 13 का जो प्रथम तत्व बोरान जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। क्या करता है, तेजी से अपनी ओर खींचता है। इसलिए बोरान क्या है, आपका अधातु तत्व है। बोरान क्या होता है, अधातु तत्व होता है। बोरान आध्यात्मिक तत्व है और इसकी ऋण विद्युतता का मान उच्च होता है। अधातु मतलब ऋण विद्युतता कैसी होती है, इसकी उच्च होती है। इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचता है और चाहता है कि मैं अपने पी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन भरते जाऊं, है ना, ऐसा होता है। क्लियर। समूह के अन्य तत्व धात्विक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और उनकी ऋण विद्युतता के मान कम होते जाते हैं। लेकिन जब आप नीचे आओगे तो एल्यूमिनियम भी धातु होती है, एक प्रकार से धातु काम कर लेती है ना। विद्युत सुचालक होती है। सेल में जो लगती है स्प्रिंग वगैरह दोनों साइड, है ना, देखियो वो एल्यूमिनियम की लगती है। गैलियम भी धातु, ये सब के धात्विक गुण दर्शाते हैं। और धात्विक गुण दर्शा रहे मतलब इलेक्ट्रॉन को उतनी प्रबलता से आकर्षित नहीं कर पाते, इसलिए ऋण इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को अपन ऋण विद्युतता बोलते हैं। साहजिक इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपने आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, तत्व की ऋण विद्युतता कहलाती है। क्या कहलाती है, ऋण विद्युतता, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो समूह में बोरान की ऋण विद्युतता अधिक होती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या होती जाती है, ऋण विद्युतता का मान कम होते जाता है। ऋण विद्युतता क्या होती जाती है, घटती जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में कहां से कहां आने पर, ऊपर से नीचे आने पर ऋण अन्य के मान क्या हो जाते हैं, मान कम होते हैं। कैसे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। क्लियर। ये 5 आप 5 लिख देना।